नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी YouTube चैनल CGG के यादों में। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ इतिहास के महत्वपूर्ण 20 प्रश्न कवर करने वाले हैं, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। देख लेते हैं फटाफट 20 प्रश्न। रतनपुर की किस शासक का उल्लेख दीवारों के गोपल्ला गीत से प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा कल्याण साय। अगला प्रश्न देखेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होने पर सरकार ने रायपुर जिला काउंसिल को कब भंग किया था? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 12 जून 1930 को। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, इस राज्य में राजनीतिक संगठन स्टेट कांग्रेस सर्वप्रथम कब स्थापित हुआ? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 1938 में। अगला प्रश्न है, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मई 1936 में मध्य प्रांत के गवर्नर का अस्थायी कार्यभार ग्रहण किया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा ई राघवेंद्र राव। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान इस राज्य में हुए जंगल सत्याग्रह एवं उनके नेता सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, ये जो है सुमेलित नहीं है। ठीक है, मोहबाना पूरी जंगल सत्याग्रह वी.वाई. तामस्कर, तो ये सही नहीं है। ठीक है, नेतृत्व जो है आदिवासी और नरसिंह प्रसाद अग्रवाल द्वारा किया था। तो मोहबाना पूरी जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसके द्वारा किया था? वहाँ के स्थानीय निवासी, ठीक है, और नरसिंह प्रसाद अग्रवाल उसके द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, खरौत के लखनेश्वर मंदिर में किस शासक का उल्लेख प्राप्त होता है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा ईशान देवगढ़। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ में महापाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष कहाँ मिलते हैं? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा मल्हार में। अगला प्रश्न देखेंगे, बिंबाजी भोसले का प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी दीवान था। तो प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी कौन था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा घोड़ो महादेव। अगला प्रश्न है, सूबेदार श्री विठल दिनकर का कार्यकाल था। सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, 1790 से 1796। अगला दिया है, गंगवंशीय अनंत वर्मन चोडगंग को किस कलचुरी राजा ने पराजित किया? तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा रत्नदेव द्वितीय ने। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नागपुर के सरकारी भवन पर तिरंगा फहराने वाले छत्तीसगढ़ के युवक का नाम है? तो क्या है? ठाकुर रामकृष्ण, याद रखिएगा। अगला है, परलकोट के विद्रोह के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? असत्य बताना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, दीवान कालिंद्र सिंह ने इस विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो ये असत्य है। ठीक है ना, ये दीवान कालिंद्र जो थे भूमकाल विद्रोह 1910 में था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इसमें शामिल नहीं था, ये परलकोट में नहीं था, भूमकाल विद्रोह में शामिल था ये। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे, नीचे दो कथन दिए गए हैं, छत्तीसगढ़ के सिरपुर एक प्रमुख बौद्ध स्थल है, रामझरना बस्तर में स्थित है। उपरोक्त कथनों में परिप्रेक्ष्य में सही उत्तर चुनना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा ये बताना है आपको। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कथन एक सही तथा दो सही नहीं है। तो एक जो है सही है, ये बौद्ध स्थल है, और दूसरा ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो राम झरना कहाँ पर है? रायगढ़ जिले में है, याद रखिएगा, रायगढ़ जिले में, जो कि बस्तर बताया ये रायगढ़ हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, बिंबा जी के संदर्भ में निम्न में से सही उत्तर चुनिए। तो इनमें से सही उत्तर क्या हो जाएगा? बिंबा जी के संदर्भ में। ठीक है, तो इस प्रश्न में देख लीजिए क्या हो जाएगा, बिंबा जी से प्राप्त भू राजस्व का कोई हिस्सा नागपुर नहीं भेजते थे। तो ये क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। ठीक है, बिंबा जी ने छत्तीसगढ़ में कमावीदारों की नियुक्ति की, तो ये गलत है। ठीक है ना, एक सही है दो गलत है, एक सही है दो गलत है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, सिर्फ दो गलत है। ठीक है,
1 और 2 दोनों सही हैं, तो ये दोनों तो सही है ही नहीं, एक सही है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। सिर्फ एक गलत है, एक तो सही है, गलत नहीं है, ठीक है। 1 और 20 दोनों गलत है, दोनों गलत तो है ही नहीं, एक सही है, तो ये सिर्फ 2 गलत है, इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, रायपुर बार एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई है? रायपुर बार एसोसिएशन, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 1882 में। अगला प्रश्न है, पुराणों में छत्तीसगढ़ के रतनपुर के है वंशी राजा मयूर ध्वज की दंड कथा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन सत्य नहीं है वो बताना है आपको। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। इस विवाद का समाधान युधिष्ठिर द्वारा किया गया, तो ये कथन जो है सही नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, 1939 के त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में संबलपुर के किस राजा ने 52 हाथियों पर लाद कर रसद और अन्य सामग्री भिजवाई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, रामानुजशरण सिंह देव ने, ठीक है। तो रामानुजशरण सिंह देव ने 12 हाथियों पर लाद कर क्या भिजवाया था? रसद और अन्य सामग्री भिजवाया था, याद रखिएगा इसको। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने कहा, मुझे मोक्ष प्यारा नहीं, मैं फिर जन्म लूंगा? ये मोस्ट एमपी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, माधवराव सप्रे ने यही कहा था, मुझे मोक्ष प्यारा नहीं, मैं फिर जन्म लूंगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सरगुजा ब्रिटिश काल में कब छत्तीसगढ़ में शामिल हुआ? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा 1905 में। अगला प्रश्न है, प्राचीन छत्तीसगढ़ के सरबपुरी शासक सुदेव राज ने अपने अधिकारी इंद्रबल राज को निम्न में से किस पद पर आसीन किया था? मोस्ट एमपी प्रश्न है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सर्वाधिकारी धिकृत, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार के वीडियो के लिए बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। तो जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।